मॉर्निंग बच्चों, पृथ्वीराज प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपके फिटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों में प्रयोग आने वाला है। अर्थात हम ये कहें कि जो टूल्स आपके फिटर में काम आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और जो टूल्स हमारे इलेक्ट्रीशियन में आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपसे एक और टॉपिक पे चर्चा किए थे जिसका नाम है हमारा सेफ्टी। तो कहीं भी आप काम करेंगे तो सबसे पहले आपको आता है कि सेफ्टी एंड सुरक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप उस वीडियो को कृपया करके देख लें और उस वीडियो की लिंक हम अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर टॉपिक में आते हैं, जो कि हमारा पहला नंबर टॉपिक है क्या, प्लायर। तो सबसे पहले हम प्लायर में समझते हैं कि प्लायर हमारा होता क्या है। और प्लायर एक इलेक्ट्रीशियन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कहें कि इलेक्ट्रीशियन में प्लायर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन फिटर के लिए भी प्लायर उपयोगी है। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले कि प्लायर होता क्या है। तो प्लायर एक इसलिए हमारा दिया है प्लायर। तो प्लायर एक प्रकार का हमारा हैंड टूल्स है जिसका प्रयोग हम वर्कशॉप में तारों को मोड़ने, काटने या छीलने इत्यादि रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। इसे बोलते हैं क्या हम प्लायर। प्लायर में सामने के साइड या आगे के साइड दो जॉस होते हैं छोटे छोटे, और उसके पीछे के साइड आपके दो हैंडल होते हैं जिन्हें हम पकड़ कर प्रयोग में लाते हैं। प्लायर के दोनों जॉसों को एक रिवेट के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। फिर प्लायर हमारा बना कहने का होता है, तो प्लायर हमारा बना होता है कास्ट स्टील का। ये हुआ हमारा सामान्य सा परिचय है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आते हैं कि प्लायर का जो प्रकार होते हैं या टाइप ऑफ प्लायर। तो प्लायर कितने प्रकार के होते हैं हम उन चर्चा कर लेते हैं आपसे। तो पहला नंबर वाला प्लायर होता है क्या, एंड कटिंग प्लायर। एंड कटिंग प्लायर में क्या होता है, ये प्लायर आपके कौवे के चोंच की आकार का होता है या कौवे के मुख की आकार का होता है, जिसका नाम है क्या, एंड कटिंग प्लायर। एंड कटिंग प्लायर में क्या होगा कि इसका प्रयोग किसी भी लकड़ी से या किसी भी लकड़ी में गड़ी हुई कील को निकालने या फिर कील को काटने या तार को काटने के लिए या मोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोड़ने के लिए कैसे, यदि कोई कील नहीं निकली तो उसे घुमा घुमा के निकाल सकते हैं। ये होता है हमारा एंड कटिंग प्लायर। फिर इसके बाद आता है दूसरा नंबर हमारा फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर में क्या होगा कि जो प्लायर का जो जॉ होते हैं, प्लायर के जो जॉस होते हैं वो कैसे रहेंगे, आपके फ्लैट रहेंगे या आयताकार रहेंगे। और एक नहीं, दोनों प्लायर के जॉस फ्लैट रहेंगे या आयताकार रहेंगे। इस फ्लैट नोज प्लायर का हम अपने वर्कशॉप में जब भी प्रयोग करेंगे तो किसी भी तार की जो कवर होती है, तार का जो बाहरी आवरण होता है, उसको छीलने के लिए या छीलने के बाद जब हम तार को काटते हैं या किसी अन्य तार से इस पे जोड़ते हैं तो वहां पे हमारा आपका फ्लैट नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। इसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर कॉम्बिनेशन प्लायर। तो कॉम्बिनेशन प्लायर में क्या होगा कि ऐसे तार जहां पे तारों का ज्यादातर मोड़ने के काम आता हो या तारों के जोड़ों को आपस में जकड़ने का काम आए, वहां पे हमारा आता है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर ऐसा प्लायर होता है कि जो आपका अन्य प्लायरों की अपेक्षा ज्यादातर इसी प्लायर का प्रयोग किया जा सकता है। आप अपने घरों में भी देखोगे कि ज्यादातर जो प्लायर उपयोग होता है वो कॉम्बिनेशन प्लायर ही उपयोग होता है। बाकी के अलग प्लायर किसी एक विशेष कार्य के लिए ही उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे चौथा नंबर जो है हमारा राउंड नोज प्लायर। तो राउंड नोज प्लायर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो प्लायर का जो नोज होगा वो राउंड होगा और साथ साथ बेलनाकार होगा। बेलनाकार, राउंड या गोलाकार लंबा सा होगा। उस प्लायर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, उस प्लायर का प्रयोग हम करेंगे जहाँ पे एक हमारी सर्किल होती है। सर्किल के दोनों सिरे पे छोटे से होल होते हैं, उनको मोड़ने या घुमा के फिक्स करने के लिए
या किसी स्थायी पार्ट से फिक्स करने के लिए उसी प्लाई का प्रयोग किया जाता है, अर्थात लॉन्ग नोज प्लाई का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा चर्चा हुआ किसके बारे में, प्लाई के बारे में। अब यदि हम टॉपिक में आगे बढ़े तो हमारा आता है कि हैमर। हैमर क्या होता है? हैमर को हिंदी में हम समझते हैं कि हथौड़ा। तो आइए समझते हैं कि हैमर क्या होता है। हैमर वर्कशॉप में भी हैमर का बहुत ही उपयोग होता है। अब जैसे हम इसके पहले जब चर्चा कर रहे थे तो हम बताए थे कि प्लायर जो है हमारा इलेक्ट्रीशियन शॉप के लिए या इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पे हमारा हैमर जो है फिटर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी टूल्स है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन में भी इसका काम पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन में इसका कोई काम नहीं पड़ता। हैमर को हिंदी में हम समझे या अपने गाँव की लोकल भाषा में या लोकल बघेली भाषा में समझे तो इसे बोल दिया जाता है क्या, हथौड़ा। तो हथौड़ा तो आप सभी लोग देखे होंगे। इसके बाद आता है हमारा कि इसका परिचय क्या होता है, साइंटिफिक या वैज्ञानिक रूप में इसकी परिभाषा क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो हैमर एक प्रकार का हैंड टूल्स है। हैंड टूल्स क्यों? क्योंकि उसको हम हाथ के द्वारा पकड़ के चलाते हैं, तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं क्या कि हैमर हमारा एक प्रकार का हैंड टूल्स है। तो हैमर एक प्रकार का हमारा हैंड टूल्स है जिसका प्रयोग हम वर्कशॉप में किसी भी धातु को ठोकने, पीटने या सीधा करने में प्रयोग में लाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, हैमर। फिर हैमर बना किसका होता है, किस मटेरियल का बना होता है? तो हैमर हमारा बना होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। फिर हैमर के प्रकार भी हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि हैमर की जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो या ये हम बोले कि हैमर के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हैमर का जो ऊपर का साइड रहता है उसे हम बोलते हैं फेस, या हम ये बोलते हैं कि एक साइड हमारा फेस होता है और दूसरे साइड हमारा पेन होता है। तो फेस और पेन वाले भाग को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, और फेस और पेन के जो बीच का भाग होता है उसे हम बोलते हैं चीक, और उसी चीक वाले भाग पे बीच में होता है क्या, आई होल, जो आई होल आपका अंडाकार होता है, और वहीं पे हम लगाते हैं क्या, लकड़ी का हैंडल, और उसी लकड़ी के हैंडल को लगा के हम पकड़ के प्रयोग में लाते हैं। और बाकी भाग को मतलब हार्ड एंड टेम्पर हम करेंगे किसको, फेस और पेन को, बाकी भाग को हम सॉफ्ट रखते हैं, ताकि जब हैंडल हम लगाएं तो हैंडल लगाने के बाद उससे थोड़ा सा झटका देके फिक्स भी करना पड़ता है, या बेल्ट वगैरह लगाना पड़ता है, उसे फिक्स करना पड़ता है, तो झटके लगने से वो चीज़ टूटे ना, इसीलिए हम सॉफ्ट रखते हैं। फिर इसके बाद आता है कि हैमर के प्रकार कितने होते हैं। तो हैमर के प्रकार यदि हम देखें तो फिटर में तो हैमर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जब हम स्पेशली फिटर पे जाके पढ़ाएंगे तो उस पर हम पूरे हैमर के पूरे डिटेल्स में पढ़ाएंगे, और पूरे जितने भी टाइप के होते हैं सभी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे जनरल से चीज़ें हैं, जो दोनों में कॉमन से चीज़ें हैं, जो दोनों में कॉमन से टूल्स हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो उस पर हम पहले जब बता रहे हैं तो पहला नंबर आता है हमारा क्या, बॉल पेन हैमर। तो बॉल पेन हैमर हम समझ लेते हैं कि बॉल पेन हैमर हमारा होता क्या है। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारा नाम से ही पता चल रहा है आपका कि बॉल पेन हैमर, और देखने में भी आपको चित्र में दिख जाएगा कि कैसा है। तो बॉल पेन हैमर में जो हैमर का जो फेस होता है और पेन होता है, तो पेन कैसा है, बॉल के आकार का, मतलब गेंद के आकार का इसका पेन होता है, तो हम इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, बॉल पेन हैमर। तो जो पेन होगा बॉल के आकार का होगा, और फेस आपका सामान्य हैमर की तरह फेस होता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, बॉल पेन हैमर। अब इसका आता है प्रयोग। तो बॉल पेन हैमर का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे किसी धातु को एक दूसरे में फिट करने के बाद रिवेटिंग करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं बॉल पेन हैमर। वहाँ पे हमारा आता है बॉल पेन हैमर। तो बॉल पेन हैमर में जो पेन वाला हिस्सा होता है, पेन वाले हिस्से से हम रिवेटिंग करते हैं। रिवेटिंग करने का मतलब है जब हम किसी भी रिवेट के सर पे हैमरिंग करेंगे तो उसका मतलब जो है फैल जाएगा, और तथा वो अपने पार्ट से निकलेगा नहीं। ये होता है हमारा रिवेटिंग करना। और इसके बारे में और डिटेल में जानकारी देंगे या चर्चा करेंगे जब हम स्पेशल रिवेट के बारे में पढ़ाएंगे। ये हमारी सामान्य से जानकारी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा से बता रहे हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा स्टेटमेंट हैमर। दूसरा नंबर स्टेटमेंट हैमर। स्टेटमेंट हैमर क्या होता है, जहाँ पे आपका जैसे कि हमारा बॉल में था कि बॉल में नहीं, तो उसमें जो उसका पेन था बॉल के आकार का था।
अब इसमें क्या है कि स्टेटमेंट हैमर, स्टेटमेंट हैमर में क्या होगा कि जो इसका पिन होगा वो स्ट्रेट होगा, मतलब सीधा होगा, और फेस आपका जैसे सभी हैमर में होता है फेस वैसे ही आपका सामान्य होगा। तो पिन कैसा होगा, स्ट्रेट या सीधा। तो ऐसे हैमर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, ऐसे हैमर का प्रयोग हम किसी भी चद्दर या शीट के अंदर नालियों को मोड़ने या चद्दर की शीट को मोड़ने के लिए जिस हैमर का हम प्रयोग करते हैं उसे हम बोल देते हैं क्या, स्टेटमेंट हैमर। फिर इसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर आता है हमारा मैलेट हैमर। तो मैलेट हैमर में हम समझेंगे कि ऐसा हैमर जो लकड़ी का बना हो, ऐसा हैमर जो लकड़ी का बना हो उसे हम बोलते हैं मैलेट हैमर। और इस हैमर का प्रयोग हम किसी भी जो आपके टीना या चद्दर इनमें जब काम करते हैं, या हम ये समझे जब पेटी वगैरह हमारी बनती है तो वहाँ पे चद्दरों को मोड़ने वगैरह के लिए, मोड़ना या सीधा करने के लिए जो हमारा हैमर प्रयोग होता है वो हैमर होता है हमारा क्या, मैलेट हैमर। और यही हैमर होता है हमारा जो हमें प्रयोग होता है मैलेट हैमर। ये हुआ हमारा हैमर। फिर इसके आगे हम चले तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कॉमन सी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिल रही है, वो आता है हमारा क्या, छेनी। छेनी, छेनी आप गांव की भाषा है, आप आराम से समझ जाएंगे कि छेनी किसे कहते हैं। और यदि हम इसे अपनी किताबी भाषा में देखें या किताब में देखें तो वहाँ पे मिलता है ज़्यादातर आपको कि छेनी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, चीजर। चीजर क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या इसका परिचय क्या होता है। तो चीजर एक प्रकार का कटिंग टूल्स है जिसका प्रयोग किसी भी वर्कशॉप में आप किसी धातु को दो या दो से अधिक टुकड़े के रूप में अलग करने के लिए या कार्य को जल्दी करने के लिए आप छेनी का प्रयोग करते हो। कार्य को जल्दी करने के लिए या किसी लगी हुई धातु को अलग करने के लिए आप छेनी का प्रयोग करते हो। और छेनी का अकेले हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, छेनी का प्रयोग करते समय हम हैमर के साथ ही छेनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो छेनी एक प्रकार का कटिंग टूल्स है जिसका वर्कशॉप में किसी अन्य धातु को जल्दी काटने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा दो प्रकार की होती है, एक होती है हॉट छेनी और एक होती है हमारी कोल्ड छेनी। और हाँ, ये आपका बनाया कैसे जाता है, इसका मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी छेनी बनाई जाती है हाई कार्बन स्टील से। फिर जो पहला नंबर हमने बताया था हॉट छेनी और दूसरा नंबर बताया था आपको कोल्ड छेनी। हॉट छेनी आपकी कहाँ पे रहती है, हॉट छेनी आपकी मिलेगी लोहारगिरी साहब में, जहाँ पे आपका ब्लैक स्लैब होता है, जहाँ पे आपकी छेनी वगैरह का निर्माण होता है, या फिर जहाँ पे लोहार लोग अपना एक छोटी सी भट्टी या लघु उद्योग टाइप बनाया जाते हैं, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कोल्ड छेनी कौन सी होती है, कोल्ड छेनी ऐसी छेनी होती है जहाँ पे आप सामान्य रूप में हर जगह वर्क कर सकते हो या यहाँ भी वर्क कर सकते हो, उसे बोलते हैं कोल्ड छेनी। कोल्ड छेनी में कई प्रकार की होती है, जैसे आपका फ्लैट छेनी हो गई, क्रॉस कट छेनी हो गई, डायमंड पॉइंट छेनी हो गई, काउमन छेनी हो गई, ये आपकी सभी छेनियाँ हैं। तो जनरली जो हमारे पढ़ना है, जो सब हर जगह देखने की मिलती है, वो होती है आपकी फ्लैट छेनी। फ्लैट छेनी और फ्लैट छेनी अब किसके अंतर्गत आ रही है, आपकी कोल्ड छेनी के अंतर्गत आ रही है। इसमें क्या होगा, यह छेनी एक फ्लैट आकार या आयताकार में सीधा होती है तथा इसका जो कटिंग एज होता है हमारा 16 आप बोल सकते हो 16 से 32 होता है mm में। और इस छेनी की जो लंबाई होती है आपकी 100 से 400 mm के बीच होती है। और इस छेनी का जो प्रयोग होता है हमारा किसी भी धातु को या किसी भी पार्ट्स से किसी धातु को अलग करने के लिए हम फ्लैट कोल्ड छेनी का प्रयोग करते हैं। और इसके बीच का भाग थोड़ा सा उतरता बनाया जाता है ताकि ये किसी भी धातु को जब हम काटे, किसी धातु से जैसे कोई हमारा फ्लैट सतह है और वहाँ पे कोई उभरा हुआ भाग है, कोई फ्लैट सतह है और उसमें कोई उभरा हुआ भाग है, उसको काटना है तो हम किस छेनी से काटेंगे, फ्लैट छेनी से। और बीच का छेनी का जो बीच का कटिंग एज होता है उसको थोड़ा सा उतरता बनाया जाता है, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ बनाया जाता है ताकि जब हम किसी भी धातु को काटें तो छेनी हमारे उस धातु के अंदर धंसे ना और जो धातु हम काट रहे हैं वो आसानी से कट जाए। तो ये हुआ हमारा एक सामान्य सा परिचय टूल्सों के बारे में। आप इसे देखिए और जो भी समझ में ना आए आप नीचे कमेंट कर सकते हो।
और चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो है आपको पूरी वीडियो मिलती रहे और आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे देखिए। धन्यवाद।